नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आकाश राजपूत। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है आरती नागपाल जी, बॉलीवुड फेम है। इनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार हमला कर रहा है उसकी क्या मंशा है। आपको क्या लगता है, क्या मंशा है पाकिस्तान की, क्या चाहता है जिस तरीके से वो ये सब कर रहा है कि विमान आ रहे हैं हिंदुस्तान में? पाकिस्तान की क्या मंशा है वो तो पूरी दुनिया को, पूरे देश को, सबको पता है कि हमारे देश में वो शांति नहीं चाहता है। उनकी औकात बोलूँ या ताकत बोलूँ या कैपेसिटी बोलूँ, उतना दम नहीं है कि इंडिया को किसी भी तरीके से हरा सके या गिरा सके। हमारे मोदी जी हमारे साथ में हैं, सक्षम हैं, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने हर बार अपना लोहा प्रूव किया है। और इस बार इन्होंने जो हरकत की है उसका भी जवाब बहुत तगड़ा मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। हमारा एक विमान पाकिस्तान में क्रैश हुआ था, हमारे एक सैनिक वहाँ पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको कैसे बातचीत के ज़रिए लाना चाहिए या फिर कोई और कदम उठाना पड़ेगा? सबसे बेस्ट तरीका बातचीत से ही लेके आना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा है, पाकिस्तान की वजह से हुए आतंक की वजह से लड़ रहा है और हमारी फ़ाइट टेरर के साथ में है, किसी इंडिविजुअल या पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के साथ में नहीं है। वो हमारा ही हिस्सा है। हम पहले हिंदुस्तान थे, हम सब एक थे, वो बाद में जाके अलग हुए हैं। हमने हमारी आज़ादी की लड़ाई साथ में लड़ी है, फिर हमने दो हिस्से किए हैं। अगर एक माँ के दो बेटे लड़के अलग हो जाते हैं तो माँ के लिए तो सब कुछ बराबर ही होता है। वो हमारा ही बच्चा है, वहाँ के लोग रहने वाले हमारे ही हैं, पर उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो हमारे हैं। वो हमसे क्यों लड़ रहे हैं? हमसे कोई लड़ने का मतलब ही नहीं है। आज मैंने मेरे फेसबुक पर ट्वीट किया, एक छोटा सा वीडियो बना के डाला, ट्विटर पे डाला, तो सारे के सारे पाकिस्तानी जहाँ से हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मुझे स्ट्रेट मेरे फेसबुक पर धमकी लिख के भेज रहे हैं कि ये तो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है और आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे तुम मेरे से डायरेक्टली क्यों लड़ रहे हो? तुम मुझे डायरेक्टली धमकी क्यों दे रहे हो? और तुमसे क्या होता है? तुम उखाड़ लो जो कर सकते हो। हमारे देश के नेता और हमारे देश के सोल्जर्स और हमारे देश के जो लोग हैं वो तुम पर भारी पड़ जाएंगे। एक कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंडर में है जिसे पीओके कहा जाता है, जो उसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। क्या आपको लगता है वो समय आ गया उससे ले लेना चाहिए? मुझे नहीं मालूम कि हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पर हमारा ही जो बॉर्डर है, जो हमारी सीमाएं हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल से हटके वो हमारी सीमा बन जानी चाहिए। बस दिस इज़ इट, ये हमारी बॉर्डर है, इससे आगे मत आना। वो जहाँ कहीं भी हो, वो टेम्पररी बॉर्डर्स नहीं चाहिए। हम लोग 111 करोड़ बच जाएंगे तो पाकिस्तान पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्यों? तुम हमारे भाई हो, हमसे मिलकर रहो, मिलजुल कर, समझ कर, बातचीत करके इस बात को ख़त्म करना ज़रूरी है। बाकी अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, सिंपल। पाकिस्तान की क्या मंशा लगती है, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो हमला जो करा था वो जो टेररिस्ट है उन पे अटैक करा था, आखिर क्यों पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है अपने विमान भेज रही है? आखिर क्या मंशा है पाकिस्तान की? देखो, मैं ना पॉलिटिक्स में हूँ, ना मैं कोई अथॉरिटी हूँ, ना मैं किसी फोर्स में हूँ। मेरे कुछ भी बात को जजमेंट देने से या उसका निष्कर्ष निकालना मेरी बेवकूफ़ी होगी और आप लोग भी मुझ पर हंसेंगे। पर मैं एक जनता हूँ, आम जनता हूँ, आपकी तरह हूँ। मैं अपने घर में बैठी हूँ। अगर मेरे देश की बॉर्डर सिक्योर्ड है तो मैं सिक्योर्ड हूँ, मैं खुश हूँ। अब ये पाकिस्तान की क्या मंशा है, ये इन लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक फ़ाइट होती है, एक रिंग के अंदर दो फाइटर होते हैं, एक मजबूत होता है, एक कमज़ोर होता है। अभी वो बार बार जाके ऐसे ऐसे निबल करेगा, ऐसे खाली ऐसे मारना मारना मारना, और मारेगा नहीं तो क्या फ़ायदा? या तो तुम इतने ताकतवर बोलो कि एक घूसा मारो और हम गिर जाए, या तुमको पता है कि ये इससे मैं लड़ नहीं सकता, ये ऐसे है और मैं ऐसे हूँ और मैं ऐसे 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 करती रहूँगी तो क्या फ़ायदा है? उसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं एक औरत हूँ और मैं इस बात को समझती हूँ। वहाँ के इतने बैठे हुए इतने सारे मर्द जो इतने पढ़े लिखे, होशियार, इंटेलिजेंट है, उनको तो ये बात अच्छी तरीके से पता है। आज हमारे साथ में रशिया है, जापान है, अमेरिका है, हर एक देश हमारे साथ है।
आज मोदी जी ने जहाँ जहाँ जाके अपने रिश्ते बनाए हैं, उसकी वजह से हमारी जो ताकत बढ़ी है और हमारी हिम्मत बढ़ी है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको सोच समझ कर जो कुछ भी कदम उठाना चाहिए। हमारे जो MiG-21 के ऑफिसर को इन्होंने पकड़ा है, उनके साथ में जो बदतमीज़ी की है और जो वीडियोस बना के जो रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं एक तरीके से। आजकल डिजिटल मीडिया बहुत आसान है, किसी का भी कहीं पे भी खड़ा करके कुछ भी वीडियो बना सकते हो आप। एक्चुअल रियलिटी में जब फेस टू फेस करना होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये कोई खेल नहीं है, यहाँ पे करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ इन्वॉल्व हैं और एक ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी और हमारे ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इनको मिल समझकर बैठ के इस चीज़ का निष्कर्ष लाना ज़रूरी है।